राधे प्रणाम राधे। सर। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे। राधे राधे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मंच पर हमारे इसकी उपस्थित मंचासीन सभी अग्रज और इस सभा को शोभावर्धित करने वाले हमारे सभी भाई, हमारी बहनें और हमारे पिता तुल्य सभी लोगों का वंदन नमन है। और इस मंच की अध्यक्षता मंच का जो कुशल मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं, ऐसे हमारे महाज्ञानी महान संत श्री अमूल्य साहू जी का हम वंदन करते हैं और उनका नमन करते हैं। साथियों, इतने दिन से मीटिंगों का दौर जारी है। उद्देश्य क्लियर हो गया होगा आप लोगों का भी कि यह मंच लोग क्यों चला रहे हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है। पूरा एक साल में एक कक्षा को पास किया जाता है। कुछ मेधावी होते हैं, वो एक ही कक्षा में 2 कक्षे का ज्ञान प्राप्त करते हैं, 2 क्लास का ज्ञान उनको मिल जाता है। अब मंच का कोई भी साथी आपको ये नहीं कहेगा कि आप टीओटी बाय करिए या आप क्या करिए। हमारे जहन में, हमारे ज्ञान में, हमारे मनीषियों के द्वारा, हमारी टेक्निकल टीमों के द्वारा जो टेक्निकल चीजें होंगी उन चीजों पे बराबर फोकस रहेगा। बराबर जो भी नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन की जानकारी दी जाए। हमारे बाप का टीओपी नहीं है कि उसको कह रहे हैं कि आप उसको लीजिए। इतने दिन में अगर आपको समझ आया हो तो अपने स्वाभ विवेक करें, क्योंकि अगर किसी को रास्ता बता दिया जाए और अपने गलती से अगर उसको ठोक जाए तो अपने चलने की आदत पे अपनी निगाहों को दोष न देके वो सीधे दोष ये इस वक्त पे देता है, इस पॉइंट पे देता है कि फला आदमी ने हमको कहा था कि इस रास्ते से चल जाइए। तो अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि उंगली पकड़ के आपको कोई चीज बताई जाए, समझाई जाए। सभी लोग विद्वान हैं, सभी लोग हर तरीके से अपने लाभ के बारे में सोचने और समझने वाले हैं। जो बातें बताई जाती हैं उनसे क्या समझ लेते हैं, क्या सीख लेते हैं आप, क्या आपका विवेक और आपका विचार तय करेगा। हमारे मंच का या हम सब लोग न कोई विचार है और न कोई चीज है। जिस दशा पे आप हो उसी दशा और दिशा पे हम लोग भी चल रहे हैं। किसी को ये कहना कि उनके कहने से, इनके कहने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंच एक अपना पारिवारिक व्यवस्था है। हम जैसे एक मित्र का संगठन चलता है उसी तरीके से हम इस मंच का जो है कार्यक्रम लेकर के चलते हैं। हमारी ना तो कोई कंपनी है, ना हमारी कोई व्यवस्था है। हम भी उसी व्यवस्था में हैं जैसे आप उस व्यवस्था में लगे। आपको लाभ हानि सब पता है कि रेट बढ़ता है तो क्या होता है, रेट गिरता है तो उस समय हमें क्या करना है। अब एक एक पॉइंट आप ये कहलवाना चाहते हो कि आप कहो तो कोई कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सारी चीज समझ ली गई, जान ली गई। तो अब उस तरह से ही वो काम करना है। रेट बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए, रेट घट रहा है तो क्या करना चाहिए, इसको होल्ड करना, किसको बेचना है। एक मीटिंग में आप आते हैं तो सीखिए, समझिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, आपको जहां कोई प्रॉब्लम हो रही हो या आप कोई काज करना चाह रहे हैं और उसमें मार्गदर्शन मांग रहे हैं,
हम लोग सदैव देने के लिए तैयार हैं। बाकी कंपनी की सारी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वही बात हम भी निहार रहे हैं। हम भी उसी इंतजारी में हैं। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को भी नहीं मिल रहा है। तो इतना त्याग और इतने तपस्या के बाद अगर किसी पॉइंट पे कोई कीचड़ उछाल रहा है, उससे बेहतर है कि हम रिजर्व पोजीशन में अपनी सारी चीजों को करेंगे। मंच निरंतर चलता रहेगा। आपको जहां सेवा की जरूरत है, हम सेवा भाव से खड़े हैं। हम किसी साथी को कहीं भी उपेक्षित होने देंगे, तकलीफ में नहीं होने देंगे। लेकिन हम कोई अच्छी चीज बताएं तो उस अच्छाई की तरफ ना जाकर के लोग उनकी बुराइयों की तरफ जाते हैं। हम जा रहे हैं और गिर जाएं तो, हम ये कर रहे हैं अगर हम मर जाएं तो इतना स्वाभाविक आपके पास भी है। इस तरह किसी के ऊपर तोहमत लगाना ये किसी भी तरीके से ये क्षम्य नहीं है। हम किसी को कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना कह रहे हैं कि अगर हम नेकी करते हुए चल रहे हैं तो उसके बाद इस तरह का पत्थर मारना, मंच पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना, उनके बारे में बेबुनियाद आरोप लगाना, ये सब ठीक नहीं है। इतने दिन में आप नहीं पहचान पाए तो आप कुछ भी नहीं पहचान पाएंगे, जीवन में कुछ नहीं पहचान पाएंगे कि कौन व्यक्ति किस तरह का। ये मंच हमेशा छटाई का काम करता है। जिनके भी गतिविधियां आप लोगों के बीच में अगर संदिग्ध पाई जाती हैं, विचार संदिग्ध पाए जाते हैं, उन लोगों को तुरंत हम लोग मंच से निकालने का प्रयास करते हैं। ना तो हम किसी व्यवस्था के खिलाफ रहते हैं, ना हम कोई कानून की मर्यादा तोड़ते हैं, ना वो चीज हमारे पास आती है, फिर भी वो सारे आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। हम किसी की दुकान चल रही है कि बंद हो रही है उसके पक्ष में भी नहीं रहते हैं। हम सिर्फ जिस चीज के लिए ये आयोजित किया जाता है मंच और ये बैठक और ये मीटिंग, हम सिर्फ उसी की बात करते हैं। या तो कुछ भक्ति और भजन की बात करते हैं, कुछ अध्यात्म की बात करते हैं, कुछ सार्थकता की बात करते हैं, लेकिन सारी चीजें निरर्थकता की ओर ले जाने का मतलब है कि कोई भी अगर मुर्दा भी आदमी हो तो वो भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ तो सबके पास जीवन है, सबके पास परिवार है, सबके पास समाज है। तो अगर हम आपके बारे में इतनी तन्मयता से लगे हुए हैं तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उस तन्मय की कम से कम, अगर अच्छाई की बात ना कर सको तो उसमें बुराई हो तब बुराई की बात करो। फिर भी आप बुराई की तरफ उसको इंगित करते हो, व्यक्ति विशेष को आप जो है इस तरह से बात करते हो। ये मंच आपके हंसने हंसाने और अच्छी खुशियों, अच्छी व्यवस्था के लिए किया जाता है, आयोजित किया जाता है, दिया जाता है। और आप रुलाने के लिए, भले अच्छे इंसान को रुलाने के लिए प्रयोग करते हो। को सिंगल टिप्पणी बता दीजिए कि किसी के लिए इस तरह की गई हो, किसी के भावना को आहत, बल्कि इस मंच के लोगों को आहत करने की बात की जाती है अन्य जगहों से, फिर भी हम लोग कुछ भी नहीं करते। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि इन लोगों को इतना आहत कर दो कि जो ऊपर से तो कुछ मिल रहा है, कब मिलेगा उसका पता नहीं है, लेकिन जो सांस चलने की व्यवस्था दी जा रही है उस व्यवस्था को भी बंद करो, ऑक्सीजन सप्लाई ही बंद करो। ऐसे महान अज्ञानी लोगों को हम क्या कहें? और इनके झांसे में, इनकी बातों में जो लोग आते हैं वो हमेशा अपना नुकसान करेंगे। तो इन चीजों को विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें। जिसकी मर्जी, जिसके समझ में बिजनेस आ रहा है वो बिजनेस के रूप में करें, क्योंकि इसका लाभ आपके घर जाएगा। ना कि मंच पे आप कोई परसेंट के हिसाब से डोनेशन करने वाले हो, ना मंच की ऐसी कोई व्यवस्था ही है कि आप उसमें कुछ भी कर सकते हो या दे सकते हो। कभी भी इतने यूट्यूब पे सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, सिंगल वीडियोज में कोई निकाल के दे दे कि यह मंच किसी अपने लाभ के लिए कहीं किसी चीज की बात आपसे किया। जो भी बात की गई होगी वो आपके अपने लिए की गई होगी,
फिर भी उसका दोषारोपण आप मंच की तरफ ला करके भेजते हो। तो आप विद्वान हैं, समझ लें, अपने लोगों को समझाएं कि मंच क्या कहता है, मंच क्यों बनाया जाता है, मंच से क्या लाभ होता है समाज का, इस कम्युनिटी का क्या लाभ होगा। इन चीजों को आप समझें, इन चीजों को अपने लोगों के बीच में इस बातों को रखें। मंच अभी तक आपको दे रहा है, लेकिन कुछ चीजों का रिकमेंड मंच भी आपसे चाहता है। ये सिंगल एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये आप ही लोगों के बीच की बात है। आप ही लोगों के माध्यम से ये चीजें प्रसारित की जा सकती हैं, तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। बाकी चीजें पढ़ाई जाती हैं, एग्जाम में क्या आएगा ये कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको बता नहीं सकता है। तो मंच पे क्या बताया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं, ये सब चीज आपको समझने और जानने के लिए पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। और आपके ही विचारों को मंच भी मांगता है कि आप अपने विचारों को हमारे तरफ दें, हमारी बुराइयों को आप हमसे कहें, हमारी अच्छाइयों को आप कहीं कह ना पावे ये अलग की बात है, लेकिन हमारी बुराइयों को आप हमसे जरूर कहें। तो मंच की बुराइयों को नोट करके आप बताएं, हम लोग उस पर मनन करने को तैयार हैं। लेकिन बिना किसी सर पैर के अगर कोई क्लेम और ब्लेम लगाया जाता है तो ये चीज ठीक नहीं है। तो बाकी आप सब लोग प्रबुद्ध वर्ग से हैं, प्रबुद्ध समाज से हैं, तो आप लोगों का भी योगदान इसमें बढ़ चढ़ के होना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, विनती है, ताकि कार्यक्रम अनवरत अपने इसी तरीके से चलता रहे और सब लोगों को एक हौसला मिले, एक बल मिले, एक एनर्जी मिले। उसी चीज का रिकमेंड मंच आपसे करता है। तो हम आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय दे के मंच के गरिमा को, महत्व को बढ़ाने का, बनाने का काम करते हैं। लेकिन आपको मंच को बचाने का भी काम करना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी तय की जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।